हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज अनुज स्क्रूवाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 की। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इसके कंसेप्ट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है डेसिमल फॉर्म हमें बताना है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन इसका लिखना है, साथ के साथ उसका काइंड भी लिखना है। देखो काइंड का मतलब समझो क्या है। डेसिमल्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब आपसे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, आपसे कंप्लीटली डिवाइड, जैसे 4/2 है तो ये क्या आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो डिवाइड ना हो, मतलब कंप्लीटली डिवाइड ना हो। अब देखते हैं इसके दो टाइप्स। देखो, एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का सिनेरियो समझिए, जैसे कि आप अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड होकर ऐसे आता है 2.13 13 डैश डैश डैश, यानी कि 13 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां से रिपीटेशन होता है वहां उसके ऊपर बार लगा देते हैं, 2.13 पे बार। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि 2.13 4 5 7 8 6 डैश डैश डैश। इसका मतलब ये क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है कंटिन्यूस, और डिवाइड भी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। तो कुछ भी नहीं है, देखो ये क्या हो जाएगा, 36/100 है ना। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये दो डिजिट्स के बाद आप क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। दो डिजिट्स के पहले आप पॉइंट लगा देंगे। जैसे यहाँ कितने जीरोज हैं, दो जीरोज हैं, तो आप क्या करोगे, 1 और 2, यानी कि इधर से दो डिजिट्स के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो डिवाइड हो गया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ING। अगला कह रहा है 1/11। तो आप कुछ मत करो, ऐसे डिवीजन वाला ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पर लिखो 1, यहाँ लिखो 11 और इसको डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ 10। लेकिन अब भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 9 से जब आप करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, है ना। उसके बाद फिर जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, लेकिन अब भी डिविजन नहीं होगा, तो फिर एक जीरो हमें ऊपर लगाना पड़ेगा, है ना। अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, 9 से करेंगे 99। देखो फिर से 1 आ गया। तो देखो ये यहाँ से ये क्या हो रहा है, रिपीट होगा। जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये आंसर ऐसा आएगा 0.090909 डैश। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसको लिख देंगे 0.09 बार। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, आप फुल फॉर्म लिखना है ना, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं कर रहा हूँ। देखो इसको ऐसे लिख लो, 4 + 1/8। ठीक है, तो देखो 4 को तो डिवाइड करना ही नहीं है, क्योंकि उसके नीचे कुछ है ही नहीं है। तो इसको हमें क्या करना है, 1/8 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या करेंगे बेटा, हमें एक डिवीजन वाला ब्रैकेट बनाना है। यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 8, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 10, 1 टाइम जाएगा तो 8, यहाँ आ जाएगा नीचे 2। फिर क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 4। फिर एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे। क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा 40। ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो क्या आ जाएगा, 4 + 0.125, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4.125। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3/13 है, कोई बात नहीं है, कर देंगे 3/13। तो यहाँ पर लगा दो 13। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 0 पॉइंट। ठीक है, फिर क्या आएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 26, ये हो जाएगा 4। फिर उसके बाद एक जीरो लगाएंगे, फिर आ जाएगा 3, फिर यहाँ 39, फिर यहाँ लगाएंगे 1, फिर एक जीरो लगाएंगे। लेकिन अभी भी काम नहीं बनेगा अपना, तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें लगाना पड़ेगा बेटा एक जीरो, तो ये हो जाएगा 100। फिर यहाँ क्या करेंगे 7। ठीक है, 7 यानी कि 91, यहाँ आ जाएगा 9 और फिर एक जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कितने से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो ये जाएगा 6, 13 6, यस 6 टाइम्स। तो हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इट शुड बी 78। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 22 के बाद यहाँ पर ये पूरी तरीके से डिवाइड कितने से होगा, 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम जाने के बाद ये आ जाएगा वापस से 9। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/13 है, तो 3/13 में कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखिए 3 और यहाँ लिखिए 13। ठीक है, अब ये क्या करना है, हमें यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद ये हो जाएगा 30, फिर 2 टाइम्स जाएगा तो 2 टाइम्स जाने के बाद क्या हो जाएगा 26 जब जाएगा तो इसको लिख दो 4, ठीक है, एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, फिर हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39 के बाद यहाँ आ जाएगा 1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, फिर हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 100, ठीक है, फिर ये जाएगा बेटा 7 टाइम्स जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 91, ठीक है, 91, फिर यहाँ आ जाएगा 90, ठीक है, एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अब ये कितना जाएगा, 13 6 हमारा कितना होता है 78 होता है, तो 13 6 78 हो गया, तो 78 में ये यहाँ पर हमारा इट वुड कम समथिंग इक्वल टू 12, ठीक है, यस एग्जैक्टली 12, तो एक जीरो हम लोग लगा सकते हैं, एक जीरो लगाने के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इट शुड बी 9, ठीक है, तो 117 के बाद ये आ गया बेटा 3, देखो अब 3 आ गया, अब मैं एक जीरो अपनी तरफ से लगा दूंगा, देखो अब ये वापस से हम यहीं आ गए ना, वापस से लौट के यहीं आ गए, तो यानी कि यहाँ से फिर से यही जो डिजिट्स हमारी आ रही हैं, क्या आ रही हैं, डिवाइड करके 3/13 को डिवाइड करके क्या आ रहा है 0.23079, तो वापस से ये यहीं से क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा, एंड दैट शुड नॉट दैट यू नो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वापस से क्या आ जाएगा 23079, ठीक है, तो हम इसको एक तरीके से क्या लिख सकते हैं 0.23079 पर बार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग अगेन, ठीक है, इससे पहले वाला कौन सा था, टर्मिनेटिंग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है 2/11 को करना है, कुछ भी नहीं है, सेम 2/11 को क्या करना है, यहाँ 2 लिखना है और उसको यहाँ 11 लिखना है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 20 है ना, ये जाएगा 1 टाइम तो हो जाएगा 11 है ना, फिर हो जाएगा 9, ठीक है, फिर एक 0 लगा देंगे, हो जाएगा 90, फिर क्या करेंगे 8 लगा देंगे, ठीक है, 8 लगाने के बाद यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 88, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वापस से 2 आ जाएगा, देखो ये वापस से हम लोग यहाँ आ गए ना, अगर मैं एक 0 यहाँ लगा दूँ जो कि मैं लगा सकता हूँ, तो वापस से हम यहाँ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/11 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.108 पर बार, यानी कि वापस से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इसको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, ठीक है, ये कह रहा है 329/400, तो देखो मैं अगर इसको करूंगा ना तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको 329 4 into 100, ठीक है, 100 से तो किसी को भी डिवाइड करना बहुत आसान है, ठीक है, हमें तो क्या करना पड़ता है, हमें 100 में देखना है 2 जीरोज और 2 डिजिट्स के बाद हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं, तो देखो अब यहाँ क्या करना है, आप कुछ मत करो, 329 को डिवाइड करो 4 से, ठीक है, करते हैं, चलो ये कहेगा बेटा 329, ठीक है, आप कुछ मत करो, देखो अब क्या करना है, यहाँ पे ये आएगा इट शुड कम इक्वल टू 82 से जाएगा, तो 82 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 328, ठीक है, ये आ गया 1 है ना, 1 आ गया, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है, फिर 2 टाइम्स जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 8, फिर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ गया, अब क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, इससे कितना जाएगा 20, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, लेकिन ये किसकी वैल्यू निकली है, 329/4 की वैल्यू क्या आएगी 82.25, ठीक है, एक मिनट, हो सकता है आपको शायद दिख ना रहा हो, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, 82.25, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इंटू 100 भी था, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.8225, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, देखो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, तो फिर ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग एंड बस कंप्लीट है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, तो ये पहले क्वेश्चन बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू नो दैट 1/7 0.142857 पर बार है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है, बार लगा हुआ है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बहुत सिंपल है यार, ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है, सोल्यूशन लिख देता हूँ, कह रहा है 1/7 किसके बराबर है, 0.14287 के बार के बराबर है, ठीक है जी, समझ लिया। कह रहा है 2/7 की वैल्यू निकालो, तो क्या मैं 2/7 को ऐसे लिखता हूँ 2 × 1/7, यस सर आप लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 0.142857 पर बार, हाँ सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसको लिखो 2 ×
मल्टीप्लाई करो, है ना, क्योंकि हमने ऊपर लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करो, पीछे से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 7 कितना होता है 4, ठीक है, उसके ऊपर 1 के ऊपर जाएगा, 5 के ऊपर 1 जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू 5 कितना होता है 10, लेकिन ऊपर क्या बैठा हुआ है 5, 1 बैठा हुआ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। फिर वापस से 1 यहाँ पर जाएगा। 2 इंटू 8 कितना होता है 16, लेकिन ऊपर क्या बैठा हुआ है 1, तो ये क्या हो जाएगा 17, ठीक है। एक 1 यहाँ पर आ गया। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ऊपर बैठा हुआ है 1, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। फिर क्या होता है 2 इंटू 4 कितना होता है 8, और 2 इंटू 1 कितना होता है 2, ठीक है। तो ये हो गया, यह हो गया इस तरीके से। बस आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए जाना है इसको, ठीक है। और 3/7 एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लो 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7। अब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ऐसे लिख सकते हैं आप इसको 0.142857 पर, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करिए पीछे से। 7 इंटू 3 कितना होता है 21, तो यानी कि 1 यहाँ पे आ गया, 2 ऊपर आ गया। 3 इंटू 5 कितना होता है 17, 3 इंटू 5 कितना होता है 15 प्लस, लेकिन ऊपर 2 भी बैठा है, तो क्या हो जाएगा 17, तो 17 का 7 यहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा 1। 3 इंटू 8 कितना होगा 24, 24 प्लस 1 25, तो ये आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है। 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा ऊपर। 3 इंटू 1 कितना होता है 3, ऊपर आ जाएगा 1, तो ये आ गया। तो 0.428571 ऊपर लगा दीजिए बार, ठीक है। इसी तरीके से एक और करके दिखाता हूँ, बाकी आपको क्योंकि अगर समझ में आया होगा तो 5 और 6 वाला आप अपने आप करके देखेंगे, ठीक है। आंसर डेफिनेटली आएगा। एक को 4/7 लिख लो, तो हो जाएगा 4 इंटू 1/7, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 4 इंटू 0.142857 पर बार, ठीक है। करो भाई, पीछे से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा बेटा 4 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 8, ऊपर आ जाएगा 2। 4 इंटू 5 कितना होता है 20, लेकिन ऊपर बैठा है 2, तो ये हो जाएगा 22, ये आ गया 2, ठीक है। 4 इंटू 2, 4 इंटू 8 कितना हो गया 32, लेकिन ऊपर क्या बैठा हुआ है 2, तो वो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 में 3 ऐड किया 11, ये ऊपर आ गया, ठीक है। 4 इंटू 4 16, लेकिन एक ऊपर बैठा है तो क्या जाएगा 17, और यहाँ आ जाएगा 1। 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, ठीक है। 0.571428 ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आप 5/7 एंड 6/7 बस आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.6 बार, ठीक है, इसको करना है। तो बेटा इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 0.6666666 डैश, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, इसको x मान लो पहले, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखा बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 के ऊपर होता है तो 100 से करते, 3 के ऊपर होता तो 1000 से करते, तो ये क्या आ जाएगा 6.66666 डैश। तो देखो इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। हमें क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x में से x गया, और ये हो जाएगा 6.6666 डैश माइनस 0.666, ठीक है। तो देखो जब आप इसको माइनस करोगे यहाँ आ जाएगा 9x, और जब इस पूरे नंबर में से ये पीछे वाला नंबर अगर डिलीट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू 6/9, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2/3। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप 2/3 करेंगे यानी कि 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा सेम, ठीक है। सेकंड देखते हैं, कह रहा है 0.47 पर बार है, तो इसका मतलब क्या है 0.477777। अब आपने ये देखा कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 के बाद है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको x मानने के बाद, तो इसको पहले x मान लेते हैं, फिर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 10x, ठीक है, 4.77777, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो 10x x, इसको लिख लो 4.77777 डैश और 0.47777 डैश, ठीक है। अब माइनस करो, 10x में से x गया तो कितना बचा 9x,
ये आ गया, जब ये पूरा ही सब्ट्रैक्ट हो गया, ये तो पूरा ही डिलीट हो गया पीछे से, है ना, ये सारा डिलीट हो गया, खत्म। यानी 4.7 में से 0.4 गया तो कितना बचा 4.3, तो ये क्या हो जाएगा 4.3/9। अब जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक उतनी डिजिट्स वाला टेंस लगा देते हैं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, कितना है नीचे, क्या है, एक पॉइंट है ना ऊपर एक डिजिट के बाद, तो नीचे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 43/90। आई थिंक सो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला देख लेते हैं, अगला कह रहा है थर्ड वन इज, कह रहा है जी बहुत सिंपल है, 0.001 पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 0.001 डैट डैश, आप इसको x मानेंगे 0.001 अब यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद क्या है पॉइंट है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 1.001001001, ये हो गया फर्स्ट, और ये क्या हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना, सेकंड इक्वेशन। अब कुछ भी नहीं करना है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है, कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 999x, और यहाँ क्या आ जाएगा, जब ये पूरा ही देखो, ये पूरा ये इसको खत्म कर देगा तो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/999, ठीक है। ये जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं ना, आगे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं लोग, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, मल्टीप्लाई करना है, लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो आपको आता है, दैट इज यू नो डेडली। तो यहाँ पे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है 0.9999999 ये दे रखा है, आपको क्या करना है, इसको P/Q की फॉर्म में क्या करना है, डिनोट करना है, वही प्रीवियस क्वेश्चन है, पता नहीं अलग से क्यों दिया है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इसको करो 0.999, इसको x मान लो पहले, तो ये जाएगा 0.9999 डैश। अब क्या करना है, एक ही डिजिट तो रिपीट हो रही है बार बार, आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पीछे क्या जाएगा 9.9999 डैश, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए सेकंड। अब यहाँ पर एक सुंदर सी लाइन लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है, वी हैव, तो ये क्या आ जाएगा 10x में से x गया तो कितना बचा 9x, और यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये हो गया x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ऐसा आंसर क्यों आया, मतलब हाउ इट कैन बी x अभी यहाँ पर 0.999 के बराबर था, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं नॉर्मली, तो आपका आंसर 1 क्यों आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, इसीलिए क्योंकि इसमें सरप्राइज था, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ऐसे बोला था, पता नहीं क्यों अलग से दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसमें, आपका जैसे अगर मैं कहूँ 0.2 के ऊपर बार है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं 0.222222 डैश, ठीक है। आप इसको फर्दर कैसे डिनोट कर सकते हैं बेटा, क्या करते हैं वहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वो क्या था 2/9, यानी कि आपने ये बार किल कर दिया, कैसे 9 से डिवाइड करके। सेम देखना 0.3 पर बार लगा, इसका भी आंसर क्या आएगा 3/9 आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या होता है बेटा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो बार होता है ना, ये 9 से डिवाइड करके क्या हो जाता है, किल हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ 0.9 पे बार, तो ये क्या आ जाएगा 9/9, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो इस क्वेश्चन, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, आप सब लोगों के लिए सॉरी, तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो जी, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, आपको क्या करना है 1 को 17 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे, तो देखो ये पूरा, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल डिवीजन था, सिंपल डिवीजन था, तो मैंने आपके लिए पूरा डिवाइड करके रख दिया है, और डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि 16 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आएंगे, है ना। देखो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करोगे तो टोटल 16 डिजिट्स आएंगी, तो इसलिए ये इसका आंसर क्या जाएगा 16 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। बस सिंपल डिवीजन है, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से करके रख दिया है, ठीक है। आप देखोगे, देखो यहाँ पे आ गया 1, ये आगे आ गया 1, और जहाँ से हमने शुरुआत की थी वो भी क्या था 1 ही तो था, ठीक है। तो आप इसको सिंपल देख लेना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है इस क्वेश्चन में। अब कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, ये कह रहा है रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स की तरफ आप देखिए जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। जैसे यार एक बात बताओ, 2 and 3 है ना,
2 एंड 3 है। अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन फैक्टर है? कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं, मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब कोई ऐसा नंबर है जिनसे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है ना, ये बताना चाह रहा है। एंड हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जब हम डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हमें बताना है कि क्या प्रॉपर्टी क्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो एक बात बताओ, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ 2/5, इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.4, ठीक है। मैं अगर लिखता हूँ लेट्स से 4/2, चलो ये तो इसमें तो खैर प्राइम नंबर मतलब 2 भी हो जाएगा फैक्टर। मैं लिखता हूँ लेट्स से 3/2, ठीक है। तो ये डिवाइड होके क्या जाएगा 1/5। तो देखो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, और जब डिवाइड कर रहे हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आ रहा है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, डिवाइड कर रहे हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। तो Q क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5, ठीक है। तो नीचे क्या होना चाहिए, बेसिकली 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या कहते हैं, जो आप डिजायरेबल आंसर जो आप चाह रहे हो कि कॉमन फैक्टर उन दोनों मतलब P और Q के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी नहीं होना चाहिए कोई, और टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। तो इस ही कंडीशन में केवल और केवल क्या आंसर आएगा, हमारा डिजायर्ड आंसर आएगा। लेट्स से एक काम करते हैं, चलो 2/3 करके देखते हैं। 2/3 को जब आप करोगे तो बेटा ये आएगा 0.6666666 डैश, यानी कि 0.6 पे 12, ठीक है। तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो नहीं रहा है। बताओ एक बात बताओ, ये तो टर्मिनेटिंग का है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो आपका आंसर ये होना चाहिए Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। कह रहा राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो बेटा ये 3 मैंने लिख दिए हैं। देखो सबसे बड़ा तो अब सबसे बेस्ट आंसर तो हमारा पाई है। पाई को हम क्या कर सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आंसर आएगा। ना तो ये खत्म होने का नाम ले रहा होगा और ना ही ये रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। फिर दूसरा क्या है हमारे पास √2। देखो रूट के अंदर जब भी कभी कोई प्राइम नंबर बैठा होगा तो वो आंसर हमेशा यही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो √2 √3 आप √5 भी ले सकते हो ना, √5 का भी आंसर आपका इसमें आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये भी ले सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देखो आप अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा, आप ये भी ले सकते हो डैश, ठीक है, ये भी ले सकते हो। बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं। तो यहाँ तो हमसे 3 मांग रहा है तो मैंने 3 आपको दे दिए हैं। कह रहा फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 9/11, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर ये कह रहा है ये तो रैशनल नंबर्स है। हाँ जी सर बिल्कुल है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इनके बीच में 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स हम लोगों को निकालने हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अब यहाँ पे कितना सिंपल है। आप इसको पहले पॉइंट लगा दो तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करते हैं 50 हो जाएगा तो ये जाएगा 7 टाइम्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे 49, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर एक 0 लगा सकते हैं, फिर क्या आएगा बेटा 7, ठीक है 7, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ गया है ना, फिर एक 0 लगा सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा 4 से कितना आ गया 28 आ गया, 28 के बाद यहाँ लगा सकते हैं 2, ठीक है, एक 0 लगा देंगे, फिर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 714, ये आ गया हमारा 14, फिर जब इसको करेंगे माइनस तो 6 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे एक 0, ठीक है, 7 8 जा 56, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0, ठीक है, 7 अब यहाँ पे 5 जा 35 टाइम्स जाएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है 5 है ना 5, उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया फिर ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 49, ठीक है, ये आ गया 1, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो यहीं से रिपीट हो रहा था। देखो ये तो यहीं से रिपीट होने लगा ना, यहाँ से रिपीट, यानी कि यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बाहर लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.714285 पर बार, ठीक है। अब 9/11 करते हैं, 9/11 तो 9 को डिवाइड करना है 11 से, तो ये इजी है, इसको 90 कर दो, इसको 8 कर दो, 88 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर 0 कर देंगे, ठीक है, फिर ये 1 टाइम जाएगा तो कितना आ गया
11 आ गया, वापस से 9, देखो आ गए ना वापस से वहीं पे। तो यानी कि इसको लिख लो 0.81 बार, 0.81 बार। अब इसके बीच में ये पता है समुद्र है, इनफाइनाइट वर्ड्स हैं, आपको तो बस ये 3 ही मांग रहा है जी। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी 3 लिख दो यार, 0.724, इन दोनों के बीच में कोई भी 3 नंबर लिख दो अपने मन से, 0 1 5 6 डैश डैश डैश। उसके बाद क्योंकि ये कैसे नंबर मांग रहा है, ये आपसे मांग रहा है इर्रेशनल। उसके बाद और भी लिख सकते हो 0.735 1 2 4 5 4 8 डैश डैश डैश, 0.741 3 2 7 8 9। ये मेरे मन में जो भी आता जा रहा है इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। देखो कितना सिंपल है। रूट, ये क्या रूट के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, जब कभी भी कोई प्राइम नंबर होगा तो उसका आंसर हमेशा ही इर्रेशनल आएगा। तो ये आ गया क्या, इर्रेशनल, ठीक है। ये क्या √225, तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 × 15 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 15। तो ये तो कंप्लीटली मतलब एक तरीके से रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा रैशनल। इसको आप P/Q की फॉर्म में क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। उसके बाद आता है बेटा 0.3796, तो ये क्या, ये तो टर्मिनेट हो गया ना, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.478 पर बार। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने बार वाले किए हैं, हम इनको P/Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर देते हैं। आपने किए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बेटा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल, ठीक है। अब ये देखो मैंने इसको जानबूझ के ना पहले ही आपको बता दिया था एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में। देखो ये क्या लिखा है 10, फिर क्या लिखा है 100, फिर क्या लिखा है 1000, फिर क्या लिखा है 10,000, उसके बाद 1 लाख। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इर्रेशनल, ये हो जाएगा हमारा इर्रेशनल, ठीक है। तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। ऐसी सारी वीडियोस को रेगुलरली पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून।